हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और हम लोग तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में है। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। राइट, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको प्रारंभ किया था और आई थिंक हम लोग श्लोक नंबर 14 में रुक गए थे। राइट, श्लोक नंबर 14 के आसपास। स एष दोष पुरुष द्विदास्ते गृहान् प्रविष्टो यममत्यमत्य प्रश्नासि कृष्ण दिमुखो गतिश्च तज्जैषशैव कुललोकशलाय। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। सो हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार धृतराष्ट्र ने विदुर जी को काउंसलिंग के लिए बुलाया था कि मेरे लिए सही उपदेश क्या है इस समय, ये जानने के लिए धृतराष्ट्र बुलाए थे विदुर जी को। और विदुर जी जब वहां पे आए तो विदुर जी ने उनको जो उचित लग रहा था धर्म और शास्त्रों के आधार पर तर्क संगत, वो उन्होंने उनको कह दिया कि आप क्या कर रहे हो, एक सांप को पाल रहे हो। राइट, हरे कृष्ण। आपको कंसल्टेशन के लिए बुला दिया जाए और आप कहे कि आप सांप को पाल रहे हो। राइट, आप ऐसे व्यक्ति का पालन कर रहे हो जो आपके कुल का नाश करने वाला है। राइट, और उसको सांप क्यों कहा गया है? क्योंकि ये व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता है, भगवान कृष्ण का द्वेष करता है, और ये व्यक्ति आपके लिए पूरा दुर्भाग्य लेके आएगा। इसका वर्णन वहां पे चल रहा था श्लोक नंबर 13 पर, और फिर 14 में ऑफकोर्स। तो हमने वहां पे बहुत सारी चीजें देखी थी कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, या उसी परपट में, चाणक्य पंडित के नीति उपदेश के अनुसार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भगवत भक्त। यदि पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसी व्यर्थ आंखों को उनके गोलकों से निकाल देने की सलाह देता है जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था, वह धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा। राइट, समथिंग लाइक दैट। देन फिर आगे 14वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी को धृतराष्ट्र को जब विदुर जी ने इतनी अच्छी सलाह दी कि आप ऐसे सांप को मत पालो जो आपको खत्म कर देगा पूरी तरह से, तो हो सकता है कि किसी को लगे कि क्या विदुर जी का आपसे झगड़ा था क्या, दुर्योधन के साथ कुछ पर्सनल रिवेंज था क्या कुछ उनका। तो उसको क्लियर करने के लिए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए कहते हैं श्लोक नंबर 14 में, पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, इति उच्चवान तत्र सुयोधनेन प्रबद्धकोपस्फुरित अधरेण असत्कृतः सतिस्पृहणीयशीलः चत्ता सकर्णानुज सौबलेन। विदुर जी इनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे। जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ और उसके होठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस।
तो उसके साथ उसके जहर को और बॉईल करने वाले लोग साथ में बैठे थे। अरे बोल, सही बोल रहा है, बोल, राइट। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे आप, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विदुर जी जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, राइट। स्पृहणीय शील सत्ता, राइट। तो विदुर जी एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे, इवन प्रॉपर्टी में प्रभुपाद लिखते हैं, कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति उपदेश देने पर क्रुद्ध होता है, जिस तरह सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है। हरे कृष्णा। इसलिए सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, है ना। सांप अपना दूध ढूंढ लेगा, बराबर ढूंढ लेता है वो जो खाना पीना है उसको। अब बोलेगी नहीं बेचारा सांप है, इसको पाल लेते हैं। कई बार आप देखेंगे जीवन में ऐसा होता है, आप लोग कुछ मित्रता बना लेते हैं, कुछ व्यक्तियों को आश्रय देते हैं, ये सोच करके ये असहाय है, ये तकलीफ में है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ठीक से जानकारी ना रखे तो हो सकता है वही आपका घात कर दे बाद में, राइट। जिस प्रकार सर्प को अगर बच्चा आप घर में लेके आए, पहले जहरीला ना हो, उसको दूध पिलाते रहे, आप बड़ा करें, बड़ा हो जाएगा तो अपना जहर तैयार करके आपको ही डस देगा, राइट। संत विदुर इतने आदरणीय थे कि सारे सम्मानित व्यक्ति उनके चरित्र की ओर देखते थे, किंतु दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर का अपमान करने का दुस्साहस कर डाला। और ये किसकी वजह से हुआ? प्रभुपाद लिखते हैं उसके मामा शकुनी तथा उसके मित्र कर्ण की कुसंगति का फल था, जो उसके दुष्कृत्यों में सदा ही उससे उकसाते रहते थे। सो एक्चुअली मे बी दुर्योधन का उद्धार भी हो सकता था अगर एक व्यक्ति वहां पे अगर साधु उनको समझाता, उनके साथ दोस्ती अगर होती उसकी तो। लेकिन दुर्योधन के मित्र कौन थे? उसी की तरह सांप वाले मित्र थे। तो जैसा दुर्योधन था वैसे उसकी टोली थी। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, राइट। सो इसको क्लैरिफाई करते सुखदेव गोस्वामी कि आप ऐसा मत सोचना परीक्षित, ये मत सोचना कि विदुर जी का कोई आपसी पर्सनल झगड़ा नहीं था, विदुर जी स्वयं अपने आप में इतने बड़े महात्मा थे जिसका सम्मान सभी करते थे। इवन धृतराष्ट्र ने काउंसलिंग के लिए बुलाया, इसका अर्थ यह है कि धृतराष्ट्र भी उनका सम्मान करते थे। लेकिन दुर्योधन इतना मूर्ख है, पिता ने अपने ही काउंसलिंग के लिए आश्चर्य के लिए बुलाया है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, राइट। इस प्रकार विदुर जी के कैरेक्टर को सुखदेव गोस्वामी क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि नहीं आप ऐसा मत सोचिएगा, इट इज नॉट लाइक दैट, यू मे थिंक लाइक दैट, बट ही इज वेरी प्योर इन कैरेक्टर, राइट। सो जनरली इस चीज को आप लिंक करके देखेंगे ना तो आपने ये चीज देखा होगा, जब भी हम लोग कभी प्रचार करते हैं इन प्रीचिंग एरिना में, हम लोग प्रचार करते समय ये आपने हमेशा सुना होगा, होली नेम का एक 9th ऑफेंस रहता है, 9वां अपराध। जिसको श्रद्धा नहीं है ऐसे व्यक्ति को भगवत नाम का प्रचार करना, आपको पता रहेगा इस होली नेम के अपराध के बारे में। 9वां अपराध है श्रद्धा विहीन व्यक्ति को अपराध करना। तो एक्चुअली इसका सुंदर एनालिसिस करते समय अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 9वां अपराध हो गया क्या फिर, जिसको काउंसलिंग करना था वो काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति ही आपको क्या कर रहा है। आपको विदुर जी के बारे में ऐसा नहीं है, बट हम लोग जब कभी प्रचार करते हैं जनरली हमारे साथ ऐसा हो सकता है। और ये 9वां जो अपराध है श्रद्धा विहीन व्यक्ति को प्रचार करना, कब होता है, कैसे होता है, इसका एनालिसिस करते हैं। बलराम शक्ति को सुंदर पॉइंट जोड़ के कहा था, वो कहते हैं एक्चुअली जिसको श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं इन द सेंस कि अभी किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा डेवलप करना या ना करना हमारे ऊपर भी रहता है, डिपेंड, राइट। अगर हम लोग अपने प्रचार में इनसेंसिटिव हैं, अगर हम लोग केयरफुली प्रचार नहीं कर रहे हैं किसी व्यक्ति को और हम ऐसे उपदेश दे रहे हैं जो उसको सामने वाले को पचाने के लिए कठिन हो सकते हैं, तो हम लोग इस 9वें अपराध में फंस जाते हैं। जैसे जनरली हम लोग जब आपने देखा होगा एक बद्ध जीव की एक व्याख्या होती है, प्रचार करते समय हम लोग जनरली अपने आप को सेंटर में रखते हैं, नहीं? हरे कृष्णा। अपने आप को सेंटर में रखते हैं मतलब मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, मैं इतना अच्छा जानता हूँ, मैं 50 श्लोक बोल सकता हूँ, मेरे सुनने से लोग देखो कैसे सुन रहे हैं। तो एक्चुअली कथा कीर्तन में सेंटर होना चाहिए वो व्यक्ति जिसको हम प्रचार कर रहे हैं। जब वो व्यक्ति सेंटर हो जाता है तो आप इतने केयरफुली प्रीचिंग करते हैं, इतने केयरफुली प्रीचिंग करते हैं कि आप देखते हैं सामने वाला व्यक्ति कितना डाइजेस्ट कर सकता है, कितने इंस्ट्रक्शन ले सकता है, उसके हिसाब से आप उसको प्रचार करते हैं, राइट। इट इज समथिंग लाइक जैसे माँ अपने बच्चे को जब सिखाती है घर में, कैसे सिखाती है माँ बच्चे को? समझो अगर वो कुछ ट्यूशन पढ़ा रही होगी बच्चे को,
हरे कृष्णा। काशीनाथ को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं क्या? ये पांडव सखी माता जी ट्यूशन पढ़ा रही है ना? हाँ जी, हरे कृष्णा। तो आपने देखा होगा जब माँ बच्चे को पढ़ाती कितना केयरफुली पढ़ाती है। बेटा समझ में आया है? नहीं समझ में आया, रुक एक बार और बताती हूँ। नहीं समझ में आया, रुक और एक बार बताती हूँ। ऐसा कितनी बार रिपीट किया होगा? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इतना केयर है उस बच्चे के लिए कि उसको मतलब समझना चाहिए। इसके लिए 10,000 बार भी समझाने के लिए तैयार है। या फिर इसका कहने का दूसरा अर्थ ये है कि इतना केयर और सेंसिटिव रहती है, कहीं तुमको भारी तो नहीं लग रहा है ना? रुको रुको, अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा बाद में आते हैं, आप पढ़ाई करते हैं वापस। ठीक है, जाओ आप थोड़ा 1 घंटा खेल के आओ। तो हम लोग जब प्रचार करते हैं तो कैसे करते हैं? हरे कृष्णा। हम लोग ऐसे प्रचार करते हैं जैसे मानो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकले हैं, लेकिन हम अपने आप को हाथी की ओर बैठ के राजा बनाकर, कौन बात नहीं सुनता है मेरी? कौन है वहां पर? बोला था कल आपको जब करके आने के लिए, जब नहीं किया आपने। फॉलन एंटिटी, पतित जीवात्मा। हरे कृष्णा। तो प्रचार करते समय अगर सेंटर हमारा मिस हो जाए, सेंटर में कृष्ण तो डेफिनेटली होने चाहिए, साथ में वो व्यक्ति होना चाहिए जिसके ऊपर हम लोग प्रचार कर रहे हैं। उस व्यक्ति को इसलिए 2 चीजें कही जाती है, यू नो, कहते हैं कि प्रीचिंग एक्चुअली 2 चीजों से उत्पन्न होती है और होनी चाहिए आइडियली। पहली चीज होती है अवर नेचुरल ग्रेटिट्यूड, हमारी कृतज्ञता कि हमें इतना कुछ मिला है और हमें अच्छा लगा है, हमें शेयर करना चाहते हैं दूसरों के साथ। प्रचार का पहला सार ये होना चाहिए। प्रचार का सार ये नहीं होना चाहिए कि मुझे लेक्चर देना ताकि मेरे लेक्चर को सुन के लोग मेरी वाहवाही करें, या फिर मैं बड़ा प्रचारक हूं। ऐसे प्रचार करेंगे तो ना हम खुश होंगे, ना सामने वाला व्यक्ति इसको ग्रहण कर पाएगा। क्या हुआ काशीनाथ प्रभु जी? हरे कृष्णा। क्या विनती है आपकी? क्या कहना चाहते हैं? आपका प्रश्न ना, हाँ पूछिए पूछिए। अभी आपको मुझे सेंटर में रखना है ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर जी, ये तो आपकी विनम्रता है जो मुझे इतनी कृपा करते हैं। पूछिए पूछिए सर जी, जैसे आपने बताया कि प्रचार करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर क्या कहते हैं, दूसरे को मैं अपना सब कुछ बता दूं और उसकी क्षमता के अनुसार नहीं बताता, तो इसमें मेरी फॉल्ट है या नहीं है? मतलब उसकी क्षमता तो है 2 रुपए लेने की, और मैं उसको दे रहा हूँ लाख रुपए। तो ये अब मैं इस चीज को कैसे करूं? और मैं इससे मतलब इस तरह भावुक हो जाता हूँ कि मैं उसको सब कुछ दे दूं, सब कुछ मेरे पास जितना भी है, जैसा भी है, भगवान का दिया हुआ, गुरु का दिया हुआ, मैं सोचता हूँ उसको सब दे दूं। तो इस चीज को मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। कैसे सोचे इसको गुरु साहब? हरे कृष्णा। यात्रा के पैसे जमा हो गए इस पैकेट में मेरे पास। कुछ कैश आया है। वो गिन रहा था मैं, हरे कृष्णा। मैं बोला यार इसमें कुछ पैसे कम है, मुझे भरने पड़ेंगे लग रहा है। देखिए जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, प्रचार जो है ना वो 2 चीजों से उत्पन्न होता है। अब मैं जब भी कहीं पे कथा करता हूँ, क्या करता हूँ, सबसे पहले वो कथा का आनंद मैं खुद लेता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ के आपको मजा आता है बहुत, तो वाह क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या लेसन है या क्या स्टोरी है। आपको जब आनंद आए ना और फिर उस आनंद को आप बांटना चाहें, उसे कहते हैं नेचुरल प्रीचिंग। बराबर है सृष्टि प्रभु? अगर आप आनंद नहीं ले रहे हैं आपके प्रचार में, मतलब आप क्या मालूम है क्या, आप एक कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर जैसे हैं जो हमेशा बोर हो जाता है, यार पढ़ा के यार क्या पढ़ाना है, रोज वही का झंझट है ये, यार कब छूटेगा, टाइम कब होगा, निकल जाऊं मैं यहाँ से, अभी कितने बजे निकलूं। आई वांट टू से कि ऐसा नहीं कि हर टीचर ऐसे रहते हैं, बट बरसाना केशरी माता जी बता सकती है। हरे कृष्णा। एक बार उनका स्टेटस में मैंने देखा था, बच्चे एक क्या लेवल लेके आ रहे थे, है ना, वो क्या डेमो करते हैं वो कुछ, है ना। तो माता जी को आनंद आया तभी तो शेयर कर रही थी माता जी, राइट। समथिंग विच वी लाइक, वी एंजॉय, फिर हमारे आनंद में वो आनंद हम लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, राइट। क्योंकि अनलेस हम लोग आनंद ले, हम कैसे बांट पाएंगे उसको।
और वो चीज लंबे समय तक सस्टेन भी नहीं कर पाएगी आपके साथ, राइट। तो आप आनंद ले रहे हैं ना, आप आनंद में लाख रुपए बांटिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब तक आनंद में बांट रहे हैं, पब्लिक को जितना लेना लेगी, लेकिन आप पहले खुश है कि नहीं, फर्स्ट थिंग। इसीलिए कहते हैं कि इट इज बॉर्न आउट ऑफ नेचुरल ग्रेटिट्यूड, कि मुझे इतना कुछ मिला है यार, ये तो मैं खुश हूं और मुझे दोनों लोगों को देना भी है, मैं देना चाहता हूं। फर्स्ट थिंग, राइट। सेकंड थिंग, जैसे आप सृष्टि क्या नाम है इनका, काशीनाथ प्रभु बोल रहे हैं, दूसरी चीज होती है डीप सेंस ऑफ कंपैशन। उस व्यक्ति के लिए एक करुणा हमारे मन में उत्पन्न होती है कि यार इसको भी मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। तो आप कैसे है ना, वो एक माता का जैसे हैं जो चाहती है कि बच्चों को और मिले और मिले और मिले, इसको और देना चाहिए और देना चाहिए, राइट। अब इसमें खाली आपको एक केयर लेना पड़ेगा, जो कि हम लोग कई बार चूक जाते हैं, कि उस सामने वाले लेने वाले के पास, हाँ कोई बात नहीं, सामने वाले लेने वाले के पास पात्र कितना बड़ा है हम कभी कभी देखते नहीं, क्योंकि हमारा ज्यादा कैपेसिटी देने का हम लोग दे देते हैं उसको। लेकिन देखना भी चाहिए कि उसका पात्र कितना है, तो तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर वो पात्र में झेल नहीं पा रहा हो, और आप उसको पूछें 10 दिन बाद, या समझो आपने 10 महीने बाद पूछ लिया कि अभी कितना चैंटिंग कर रहे हो, और अगर उसने बोल दिया, आपकी उम्मीद थी कि वो कम से कम 4 माला करेगा से फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अभी तक वो 0 माला कर रहे हैं, 0 या 1 ही कर रहे हैं, तो उस समय आप अगर उसके ऊपर हेवी हो जाएंगे ना, तो वो माला बंद कर देगा। आपको उस समय क्या होना है, आपको आनंद लेना है कि मैंने तो भाई गुलाब जामुन बांट दिया, अभी उसका खाने का कैपेसिटी जितना है खा रहा है, वो ज्यादा नहीं खा सकता, जबरदस्ती मुझे ठोसना नहीं उसके मुंह में, उसको हो सकता है डायबिटीज हो, उसको हो सकता है कुछ बीमारी हो। तो एक्सपेक्टेशन जब आप करते हैं उम्मीद लोगों से, उस समय फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको, क्योंकि आपके फ्रस्ट्रेशन में वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और ये कई बार प्रचारक लोगों के साथ होता है। लोगों को देने के बाद उम्मीद मत रखिए कि वो 100% फॉलो करेगा आपसे। इफ यू एक्सपेक्ट, इट विल ब्रिंग फ्रस्ट्रेशन टू यू एंड मिजरी। फिर आप बोलेंगे यार प्रचार करके मजा नहीं आ रहा है मुझे। क्यों नहीं मजा आ रहा है भाई? सेंटर में कौन है, आप है कि ऑडियंस है आपका? अगर ऑडियंस है तो आप पेशेंस रखेंगे, टाइम देंगे। तो आज मेरे साथ आज ही हुआ था क्लास में आज मैं एक जगह जाता हूँ उधर भागवत की कक्षा लेने के लिए, मैंने हर क्लास में पूछता हूँ कि आपकी कितनी जपा चल रही है, क्या चल रही है। तो कैसा होता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है। बीच बीच में जब ऐसा अचानक कुछ टॉपिक आ जाए तो मैं पूछ लेता हूँ। तो जो उधर के कोऑर्डिनेटर माता जी, वो क्लास के अंत में बोली, प्रभु जी आप ना क्लास के बीच में मत पूछना। बोला क्या हुआ माता जी? बोले आप क्लास के बीच में पूछते हैं ना कितना जप कर रहे हैं, कितना जप कर रहे हैं, तो हमारा लिंक ही टूट जाता है। बोला क्या लिंक टूट जाता है आपका, कैसे? बोले क्या है, तो हम में से कुछ लोग जप नहीं करते हैं, आप हर बार पूछते हो तो हम बोल नहीं पाते हैं और झूठ भी नहीं बोलना चाहते। हरे कृष्णा बड़ा सेंसिटिविटी है ना ये, मुझे बाद में समझ में आया, अरे बाप रे। तो मैंने कहा ठीक है माता जी, ठीक है ठीक है ठीक है, वी विल एडजस्ट। वो बोले कि अंत में पूछो, आप क्लास के अंत में पूछो। सो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। हम लोग भी सीखते हैं समय के साथ, ऐसा नहीं कि हम लोग एक दिन में समझ जाते हैं। वी लर्न एज वी गो ऑन प्रीचिंग ऐसे डे टू डे। तो मेरे को लगता था मैं तो अच्छी चीज कर रहा हूँ, बट मुझे आज पता चला कि मैं तो यार मतलब इनको और उदास कर रहा हूँ पूछ कर, है ना। अब अगर वो समझो ऐसा सुनकर अगर डर कर उसमें सत्संग में आने बंद कर दे, तो फिर जो भी थोड़ा बहुत भागवत सुन रहे थे या माला करने की कोशिश करने का ट्राई कर रहे थे, वो भी बंद हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई एक सैंपल है, अगर आपने बोला भी है उनको और वो ले भी रहे हैं, लेकिन जितना आप बोल रहे हैं उतना ले नहीं पा रहे हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उदास नहीं होना है। ठीक है, जितना ले पा रहा है बेचारा। तो काशीनाथ प्रभु आप दीजिए जितना देना है आपको। सामने वाला अगर इच्छा करता है और सुकृतिवान है, वो लेने के लिए तैयार भी है, लेकिन आप उदास मत हो जाना कल के, अरे अभी तक 16 राउंडर क्यों नहीं हुआ वो। नहीं, आपको उदास नहीं होना है, 16 राउंडर होगा वो धीरे 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 धीरे। मैं देखता हूँ कितने बार लोग सत्संग में आते हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल बाद 16 वाला चालू करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, आपके माइक में हाँ बोलिए। लेने वाला इच्छा भी नहीं है, फिर भी उसको जितना बता रहा हूँ कुछ में तो कुछ कर रहा है, अब इच्छा नहीं कर रहा वो कभी भी, तो फिर क्या करें? तो मतलब अपनी जो मेरे को जो प्रेम मिला हुआ है या कुछ है, तो वो मैं क्या कम कर दूं या
देखिए, सामने वाला अगर इच्छा नहीं कर रहा है तो से आप अपना नेचुरल धर्म निभा रहे हैं बताने का और समझाने का। मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद अगर वो फॉलो नहीं कर पा रहा तो आप फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, बस इतना केयर लीजिए, आपका प्रचार चलता रहेगा। फिर हम लोग 9वें अपराध से बच जाएंगे, क्योंकि आप उसको जबरदस्ती करेंगे तो अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो अप्रिशिएट नहीं करेगा तो ऑफेंस कर बैठेगा होली नेम के ऊपर, जब ऑफेंस करेगा तो और दूर होते जाएगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो इट इज लाइक दैट, इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि हम लोग प्रचार जब करें तो इट शुड बी नेचुरल आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि मुझे इतना मिला है और इतना आनंद है मुझे, मैं इसको बांटना चाहता हूँ। और दूसरा चीज डीप सेंस ऑफ कंपैशन कि कितना ले सकता है, कितना ले सकता है, या फिर इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे नए नए होते हैं, वो कहते हैं कि हमको घंटी माला पहननी है लेकिन हम लोग कांदा लहसुन खाते घर पे, ऐसा बोलते हो। हम लोग मांस मछली छोड़ दी लेकिन हम कांदा लहसुन खाते हैं, तो उसको कैसे समझाएंगे आप? तो उनको बड़ा केयरफुल हैंडल करना पड़ता है, राइट। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो इससे यहाँ पे इस परपोर्ट में आपको ऐसा लगेगा कि शायद विदुर जी ने ऐसा कर दिया क्या, कुछ अच्छी चीज बताई जो नहीं, विदुर जी अपने स्तर पे थे लेकिन हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेते हुए उस अलग एंगल से हमने जोड़ा हुआ है, राइट। सो देन इस तरह से जब दुर्योधन मना कर देता है, और वो कहता है दुर्योधन, अभी देखिए श्लोक नंबर 15 में पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी श्लोक नंबर 15 पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, पंचान करो। नमस्त्रोपजुहावधीममं दास्यासुतं यद् बलिनेव पुष्टः तस्मिन् प्रतिपा पुरकृत्य आस्ते निर्वासितामाशु पराश्वसानः। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और केवल इसकी खास भर चलने दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए अभी कितना ढीठ है ये। विदुर जी खुद से नहीं आए थे, विदुर जी को किसने बुलाया था? धृतराष्ट्र ने बुलाया था अपने ही पिता ने, लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पे किसने बुलाया इनको, राइट। तो कह रहे हैं ये इतना कुटिल है जिनके बल पर यहाँ बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है, राइट। सो एक्चुअली जब ये विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं हमारे आचार्य, जब दुर्योधन बोलता है कि इनको केवल इनके सांस के साथ छोड़ दो, तो इसका अर्थ ही कहते हैं इनडायरेक्टली वो कहता है कि इनको इतना कष्ट दो और मारो कि उनकी सांसें निकल जाए, इनडायरेक्टली, राइट। और वो दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, श्मशान करके, स्मशान करके, राइट। लास्ट में आप देखेंगे श्मशान, उसकी केवल सांस चलने दो। तो इस श्मशान का और एक अर्थ लेते हैं स्मशान, दुर्योधन मानो ऐसा कह रहा है कि विदुर जी ऐसे स्मशान के जैसे इनऑस्पिशियस, अशुभ है वो, राइट, जहां पे डेड बॉडीज को बर्न किया जाता है, इज वेरी इनऑस्पिशियस। जबकि इसका टोटल अपोजिट आप देखेंगे अर्थ, विदुर जी के जैसा ऑस्पिशियस कोई कौरव में था ही नहीं, जो कौरव को ऑस्पिशियस बना रहा था, राइट। और प्रॉपर में लिखते हैं ये ऑफ कोर्स विदुर जी के उसका पहले इन्होंने यहाँ पे ये दिया है, वृत्तांत दिया है कि किस प्रकार विदुर जी का जन्म वगैरह हुआ था, इसलिए वो दासी पुत्र कहलाए जाते। लेकिन आगे आप देखेंगे थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं, राजा धृतराष्ट्र अपने एक छोटे दासी पुत्र भाई से अत्यधिक स्नेह करता था और विदुर उसके महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार थे। दुर्योधन यह भलीभांति जानता था कि विदुर महात्मा तथा हितैषी हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया। दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया अपितु उससे कृतज्ञ भी कहा, राइट। क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किया गया है रखेल के पुत्र यानी कि दासी पुत्र करके कहा है, राइट। तो उनके जन्म को भी अपमानित कर रहे हैं कि आपका जन्म का ठीक ठाक नहीं है, बड़ा जन्म नहीं है आपका, छोटा जन्म है आपका, राइट। जबकि किसी व्यक्ति का जन्म से कोई बड़ा व्यक्ति छोटा नहीं होता है, उसके गुणों और कर्मों से बड़ा होता है। फिर आगे कहते हैं वो द्रौपद कहते हैं दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया अपितु उसने कृतज्ञ भी कहा, क्योंकि वह युधिष्ठिर का समर्थक प्रतीत होता था जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था, राइट। तो उसने कहा तुरंत यहाँ से निकाल दो उनकी सांस छोड़कर, राइट, समथिंग लाइक। और गुप्तचर कहने का अर्थ
क्योंकि विदुर जी ने कितनी सारी चीजें, जैसे वो लाक्षा ग्रह के बारे में बताया, प्रभात कहते हैं, बहुत सारी चीजें बारीक बारीक वो पांडवों को बताते थे। तो इसलिए इस प्रकार जब विदुर जी का अपमान होता है दुर्योधन द्वारा, फिर आगे 16वें श्लोक में है ना कहते हैं, पढ़िए श्लोक नंबर 16, वेंकटेश अवतार को पढ़िए श्लोक नंबर 16। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायाम धातु पुर मर्मसु ताड़ित तपी स इत्थम अति उल्बण कर्ण बाणे कत व्यथ अयात उरुमान यान। अशा रीतीने वाघ बाणांनी का क्या हो गया? अवतारी कृष्ण वेंकटेश अवतार फ्रीज हो गए, दुर्योधन ने फ्रीज कर दिया क्या? युद्ध झालेले आणि हृदयाच्या मर्मस्थानी ओके, ब्रेक आघात झालेले विदुर विशिष्ट असे त्यांनी मानले। अरे हाँ, हरे कृष्ण। वापस बोलू प्रभु जी? नहीं कोई बात नहीं, हरे कृष्ण, दैट्स ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। सो यहाँ पे 16वें श्लोक में बोलते हैं कि इस तरह अपने कानों से होकर वाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्य को सर्वोपरि मानते थे। तो और कृष्ण महाराज अपने लेक्चर में कहते हैं, जैसे मानो विदुर जी कहते हैं, ये लो तुम्हारा राइफल दुर्योधन को कह रहे ये लो तुम्हारा राइफल, नहीं चाहिए राइफल, यानी कि उनका जो धनुष बाण था ना उसको राइफल कहते हैं। और कृष्ण महाराज कहते हैं, लो नहीं चाहिए तुम्हारा राइफल, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्यों जा रहा हूँ? दो चीजें दी गई हैं, क्योंकि उनका हृदय बीत गया इतने कटु शब्दों से। लेकिन वास्तविक देखा जाए, अगर आप देखेंगे इसको ठीक से एनालाइज करके, विदुर जी एक्चुअली दुर्योधन को थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू दुर्योधन, और विदुर जी कृष्ण को भी थैंक यू बोलते हैं, और विदुर जी माया को भी थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने दुर्योधन को माध्यम बनाया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा वो कह रहे हैं उन्हें कोई खेद नहीं था एक्चुअली देखा जाए तो, राइट। बट एक सेंसिटिव पर्सन के नाते सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके हृदय को बीत गया, लेकिन साथ में कहते हैं कि उन्हें कोई खेद नहीं था। आप बोलेंगे कॉन्ट्रेक्टरी है, ये कैसे ऐसे विरोधाभास हो सकता है? एक बाजू में कह रहे हैं कि बीत गया, फिर कहते हैं खेद नहीं हुआ कोई, है ना। तो दोनों एंगल, एक तो एक सेंसिटिव, अभी उन्होंने कहा ना सेंसिटिव प्रचार करना चाहिए तो सेंसिटिविटी भी यहाँ दिख रही है। एट द सेम टाइम विदुर जी का जो ट्रांसेंडेंटल लेवल है, दिव्य स्तर पे, उसको भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि वे माया के कार्य को सर्वोपरि मानते थे। सो एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीला प्रभुपाद के कमेंट्स को देखेंगे, यहाँ पे इट इज समथिंग लाइक विदुर जी ने एक्चुअली इसका विरोध भी नहीं किया, प्रतिरोध भी नहीं किया, झगड़ा भी नहीं किया। जब दुर्योधन ने इस प्रकार डांटा उनको, बोले ठीक है लो तुम्हारा बंदूक, अपना धनुष वहां पे रख दिया, है ना। और विदुर जी सोचने लगे, जैसे यहाँ पे दिया है कि वे माया के कार्य को सर्वोपरि मानते थे, वो सोचने लगे दुर्योधन ने एक्चुअली मेरा क्लेश कम कर दिया है, राइट। आप बोलेंगे क्लेश कैसे कम कर दिया? ये होता है भागवतम। अब आप जब भागवतम को इस तरह से देखेंगे ना तो आपको मजा आएगा जब आपको मजा आएगा तो आप ये मजा लोगों के साथ बांटेंगे। कब? ये लोग कोई आपके पास आएगा, प्रभु जी आप जानते नहीं मेरा इतना अपमान हुआ है, तो आप बोलेंगे इधर आओ बैठो यहाँ पे साइड में। यहाँ पे देख रहे हो भागवतम में क्या हुआ है? पूरी असेंबली के सामने जिसने लॉयली इतने वर्षों तक सेवा किया, इन नालायक बच्चों, मतलब ये दुर्योधन नालायक, इसको बचपन में पाल पोस के बड़ा किया होगा ना विदुर जी ने। नहीं, नाती पोते थे ये लोग, इनको अपनी गोद में खिला पिला कर बड़ा करके इतना बड़ा किया, और आज यही नाती पोते क्या कर रहे हैं? इतना कटु और अभद्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप समझे नहीं ये शब्दों को एक्चुअली, अगर आप इन शब्दों को समझे तो आपको समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। जब दुर्योधन बोल रहा है कि रखेल के पुत्र, मतलब कितना अपमान है जानते हैं आप लोग? अगर कोई व्यक्ति थोड़ा रंग से काला होता है, या कोई हाइट में कम होता है, या थोड़ा पढ़ाई में कम होता है, थोड़ा बुद्धू होता है, उसको थोड़ा भी बोला जाए कितना दुख होता है, मालूम है कितना दर्द होता है व्यक्ति को, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इतना स्ट्रांग है उस पर्टिकुलर पहचान के साथ। अब यहाँ पे लेकिन विदुर जी कहते हैं कि
एक्चुअली दुर्योधन ने मेरा दुख दूर किया है, यू नो। आप अगर हम लोग यहाँ पे रहे तो हम क्या सोचेंगे? हरे कृष्णा। कहेंगे दुर्योधन मुझसे पंगा मत ले, देख मेरा बहुत कांटेक्ट है टेंपल प्रेसिडेंट के साथ, एक फोन घुमाऊंगा ना तेरे छक्के छुड़ा दूंगा, देख अभी समझ ले, तू इस टेंपल का होगा लेकिन मैं दूसरे बड़े टेंपल से कांटेक्ट रखता हूँ और वो पूरा टेंपल पूरा इंडिया को मैनेज करता है, जानता है तू मेरा किसके साथ कांटेक्ट है? बड़े बड़े नेताओं के साथ। सी हमारा ये भाव होता है क्योंकि हम लोग इस बद्ध जीवन को भोगना चाहते हैं, इस भौतिक संसार में आसक्त रहना चाहते हैं। लेकिन विदुर जैसे महात्मा जो इस संसार से विरक्त होना चाहते हैं वो इन चीजों को आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इसलिए देखिए ना, विदुर जी सोचते हैं, विदुर जी पहली बात तो डिफेंड नहीं करते अपने आप को, बिल्कुल डिफेंड नहीं करते, है ना। दूसरी चीज विदुर जी सोचते हैं एक्चुअली दुर्योधन ने मेरा दुख दूर कर दिया है, मेरा कष्ट दूर कर दिया है। कैसे? वो सोचते हैं बिकॉज बीइंग आउट ऑफ दिस प्लेस, लिविंग इन डिस्टेंस प्लेस, इन होली प्लेस, जब मैं यहां से निकल जाऊंगा मैं तो किसी धाम में रहूंगा, राइट, तीर्थ यात्रा में चले जाऊंगा, तो मैं तो खुशी रहूंगा तीर्थ यात्रा में जाऊंगा तो, क्योंकि मुझे तो महल से आसक्ति नहीं है। अब दुख किसको होगा? जो महल में रहता है, महल के चार दीवारियों में उसको रहने की आसक्ति है, उसको दुख होगा जब उसे कहा जाएगा महल से निकलने के लिए। लेकिन अगर व्यक्ति महल से आसक्त नहीं है, चाहे भक्ति करनी है महल के अंदर भी महल के बाहर भी कहीं भी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देन विदुर जी एक इतना दूसरा एंगल जबरदस्त जोड़ते हैं, हमें प्रभुपाद भी और विश्वनाथ ठाकुर भी। वो कहते हैं कि being completely detached, what pain can I suffer having given up attachments to persons like you? अब यह विचार कीजिए, जो व्यक्ति दुर्योधन के जैसे व्यक्ति के साथ आसक्त रहेगा उसको तकलीफ नहीं होगी क्या जीवन में? कौरवों का पूरा विनाश किसने कराया? ये एक ही बच्चा काफी था, इतना गुणवान बच्चा जो पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दिया कंप्लीटली। मतलब ये एक व्यक्ति अगर सुधर जाता सब लोग शांत हो जाते। इसकी जिद की वजह से कुछ शांति में टिक नहीं पाया। विदुर जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, एक्चुअली देखा जाए तो, मतलब वो ऐसे नहीं बोल रहे बट हम अपनी प्रचार में भाषा में कहेंगे कि अरे नालायक, तेरे जैसे दारू पीने वाले, नशा करने वाले, तेरे जैसे लोगों का अगर मेरा संग छूट गया तो मैं तो बच ही गया ना। अगर आप किसी एक गलत व्यक्ति के संग से बच गए, जो व्यक्ति नशा करता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, मांसाहार करता है, झूठ बोलता है, धोखाधड़ी करता है, ये तो कुछ ही गुण है। दुर्योधन के अंदर सारे गुण थे। अगर ऐसे व्यक्ति से अगर आपका पिंड छूट जाए तो आप खुश नहीं होंगे क्या? खुश होंगे ना, तो बोलेंगे अरे वाह बढ़िया हुआ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा बोलते नहीं। अगर हमको संसार से आसक्त होने के लिए कहा जाए, हम कहते हैं हाँ और चाहिए, और गाड़ी लेके आओ, और बड़े बड़े कॉन्टैक्ट बनाओ। जब चैतन्य महाप्रभु देखेंगे अपनी लीला में, जब उनको प्रतापरुद्र महाराज से मिलने के लिए कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु करते हैं ना, मैं राजा से कैसे मिल सकता हूँ? राजा मतलब जानते कौन है? राजा मतलब विषयी है। हालांकि प्रतापरुद्र महाराज तो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने आदर्श रोल में कहते हैं मैं विषयी व्यक्ति से नहीं मिल सकता जो धन दौलत पैसा और स्त्री इसमें आसक्त है। जबकि प्रतापरुद्र महाराज तो बड़े भक्त थे, लेकिन एक आदर्श लीला दिखाने के लिए कह रहे हैं वो। और हम में से कोई अगर ऐसा बोलेगा तुमको अभी एकदम बड़े महल में रहने के लिए लेके जाएंगे, तो हम तो उछल कूद के भागवतम ही बंद कर दे पढ़ना। बोलेंगे दुनिया का आधा कॉन्टिनेंट आपको दिया जा रहा है, ले इंडिया का एक आधा ट्रैक्ट आपको दिया जा रहा है, बड़ा लैंड। हम बोल देंगे यार, या फिर आपको टेंपल प्रेसिडेंट बना दीजिए। हरे कृष्णा। बहुत बड़े मंदिर का अगर टेंपल प्रेसिडेंट बना दीजिए, भागवतम सुनना ही बंद हो जाएगा हमारा। बोलेंगे आप तो क्या है, आप तो खाली मैनेज ही करना है दिन भर रात भर। भागवतम सुन रहा था किसके लिए? ताकि एक दिन में बन जाओ, राइट। ऐसे भागवत की ये ऐसी परंपरा लीला है। विदुर जी बोलते हैं कि एक्चुअली दुर्योधन तूने मेरा दुख दूर कर दिया है, क्योंकि मैं तुझ जैसे नालायक से मुक्त हो गया तो मेरा तो दुख कम हो गया ना, मैं सुखी हो गया ना। समझे कि नहीं समझे आप लोग? राइट। सुखदेव देखिए, भागवतम यहाँ से ऐसे प्रारंभ होगा आपके लेसन्स जब आप पढ़ेंगे भागवतम को। ये भागवतम की स्पेशलिटी है। आप जस्ट कहीं सीरियल में देखे होंगे महाभारत में, हाँ विदुर जी को ऐसा बोल दिया और विदुर जी चले गए,
ये तो लो तुम्हारा राइफल, जा रहा हूं मैं। क्या लेसन सीख पाएंगे आप वहां पे? इसलिए आचार्य की कमेंट्री लगती है, आचार्य को परपोर्ट लगते हैं। प्रभुपाद आप देखेंगे परपोर्ट में लिखते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होता। राइट? और फिर गीता का कोटेशन दिया गया है, प्रकृति गिरे मानने गुणे कर्माणि। इवन आप ये चीजें हर पास टाइम में देखेंगे। अम्बरीश महाराज के साथ ऐसा हुआ, अम्बरीश महाराज बोले हरे कृष्णा। चित्रकेतु महाराज के साथ हुआ, वो भी बोले हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज के साथ हुआ, बोले हरे कृष्णा। परीक्षित महाराज के साथ होगा, वो बोलेंगे हरे कृष्णा, है ना? आप कोई भी लीला लीजिए, ब्रजवासियों के साथ हुआ, वो बोले हरे कृष्णा। भगवान जब गए छोड़ के, है ना, वृंदावन 11 साल के बाद आए ही नहीं वापस। ब्रजवासियों ने जब बंद नहीं किया उतना, वो नहीं बोले आज से जब बंद, जब भगवान आएंगे तो देखा जाएगा हमारा, है ना? आप इतने सारे लीलाओं का जब विश्लेषण करेंगे, आपको एक चीज मालूम पड़ेगी, जस्ट बीइंग ग्रेटफुल, है ना? कृतज्ञ रहना बड़ा जरूरी होता है। आप देखेंगे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं आगे, बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत संसार में निमग्न रहता है। मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह स्वयं करता है, राइट? लेकिन भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। नाउ दिस इज फॉर हुम, दिस इज फॉर बद्धात्मा। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, किंतु केवल मायावश वह अपने को अपने कर्मों में स्वतंत्र मानता है, राइट? दुर्योधन इस प्रकार अपने इसमें था। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि उसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया जो उसके सारे परिवार के हितैषी थे, राइट? और प्रभुपाद आगे अगर जाएंगे लिखते हैं विदुर जी के बारे में, दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन माया के वश में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतः उन्होंने बहिरंग शक्ति के कार्य को सर्वोपरि माना, तथापि उन्होंने यह भी देखा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही है। क्योंकि कृष्ण भक्त केवल योग माया में समाये हुए होते, राइट? महामाया किसके लिए है? दुर्योधन के लिए। उसको माध्यम बना के उन्होंने बोल दिया दुर्योधन के माध्यम से। लेकिन विदुर जी क्या देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो मेरी राधा रानी कह रही है, अभी बहुत हो गया तुम्हारा यहाँ का पॉलिटिक्स, बहुत तुमने सेवा दे दी, अभी काम करो, तुम जाओ तीर्थ यात्रा में जाओ, है ना? इनके संग में मत रहो। तो विदुर जी उस एंगल को देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना? प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भक्त सदैव विरक्त भाव से रहता है क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसको कभी तुष्ट नहीं कर पाते। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे। ये सदैव उस राजमहल को त्याग कर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में अपने को पूरी तरह लगाने के लिए तैयार रहते थे। अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें अवसर मिला था। आप कैसे कह पाएंगे कि कृपा मिली करके? आप इस पास्ट टाइम को एनालाइज करके देखिएगा बाद में, है ना? एक राधानंद महाराज का एक सुंदर लीला है। एक बार राधानंद, मैंने आपको पहले भी बताया था, आई थिंक हम भूल गए होंगे, अब मुझे अभी जस्ट याद आया। बहुत साल पहले जब महाराज अमेरिका में थे, वेस्ट वर्जीनिया में, अमेरिका में कीर्तनानंद स्वामी के अंडर सेवा कर रहे थे वहां पर, राइट? आपको पता रहेगा। तो उस समय महाराज एक्चुअली बहुत कॉलेज में प्रीचिंग करते थे, बहुत जगह बहुत कुछ प्रचार करते थे, लेकिन उनको फैसिलिटी बहुत कम मिलता था। ये महाराज ने लेक्चर में कहा है, इसलिए पब्लिकली बोल सकता हूँ। तो बहुत प्रचार करते थे लेकिन फैसिलिटी बहुत कम मिलता था। और दूसरे कुछ भक्त थे, दूसरे ब्रह्मचारी थे, महाराज भी उसमें ब्रह्मचारी थे, वो बहुत कम प्रचार करते थे लेकिन फैसिलिटी बहुत मिलता था उनको। तो एक दिन राधानाथ स्वामी महाराज आए और कीर्तनानंद महाराज को बोले कि मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ, मतलब कोशिश कर रहा हूँ, इतने सारे प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फैसिलिटी इतना ही मिलता है, और जो दूसरे डिवोटी हैं उनको इतना सारा फैसिलिटी मिलता है। मैं समझा नहीं है, आप समझा पाएंगे जरा मेरे को? तो कीर्तनानंद स्वामी महाराज बोलते हैं, उनको एकदम प्रेम से बुलाकर बोलते हैं, सुना इधर आओ, है ना? जब मैं प्रचार कर रहा था प्रभुपाद के अंडर, वो अपने लाइन को बताते हैं, जब मैं प्रभुपाद के अंडर प्रचार कर रहा था, प्रभुपाद भी मुझे कभी भी प्रॉस्पेरिटी में रहने नहीं देते थे। हमेशा स्कैर्सिटी, चीजों की कमी हमेशा होती थी। ये चीज चाहिए, नहीं ये नहीं मिलेगी, तुम अपना डेवलप करो, इसे बाद में मिलेगी। तो वो कहते हैं कि इससे क्या हुआ ना, कि मैं सदैव कृष्ण के ऊपर निर्भर रहता था, कृष्ण जो देंगे उसी से मैं प्रचार करूंगा। आप देख रहे प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे। फिर ये बोलते हैं कीर्तनानंद महाराज राधानाथ स्वामी महाराज को कि आई डोंट वांट यू टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण, आई वांट यू टू बिकम डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। हालांकि आपको लगेगा सरकाज़म है,
हो भी सकता है, लेकिन महाराज ने कैसे लिया इसको देखिए। महाराज कहते हैं कि ही वॉन्टेड मी, वो चाहते थे कि मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर रहूं। अगर मुझे सब कुछ मिले, जो चाहिए वो मिले, इवन विद इन द स्कोप ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम प्रचार करने के लिए आपको सब कुछ मिले, तो आप कृष्ण के ऊपर डिपेंड कैसे रहेंगे भाई? समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो कहते हैं कि मुझे एक्चुअली कृष्ण के ऊपर निर्भर करने के लिए उन्होंने सिखाया। और वो एक्चुअली इसका आगे का स्टेटमेंट सुनिए। वो कहते हैं कि राधानाथ, उस समय राधानाथ नाम था, बोले मैं तुम्हें इस भाग्य को प्राप्त करने से वंचित होने नहीं देना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें चीजें नहीं देता हूं। कल को आपके पास अगर आपका कोई काउंसलिंग या आपका चेला जो भी रहेगा उसको फैसिलिटी आप देते नहीं है, वो आएगा तो आप ये मत बोलना उसको। ये दो दिव्य आत्माओं के बीच में ट्रांजैक्शन है, राइट? आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर ये चीज आएगी ना, आपको इसको ऐसे देखना है कि एक्चुअली भगवान की कृपा से मुझे मौका मिल रहा है भगवान के ऊपर निर्भर होने के लिए। और एक्चुअली फैक्ट देखा जाए तो, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग तैयार नहीं रहते इस चीज के लिए। इसीलिए हमको कहा जाता है कि या हम झगड़ते हैं, हम बोलते हैं अरे हमें क्यों नहीं मिला ये, हमें मिलना चाहिए, हम झगड़ा करके लेते हैं। फिर हम लोग कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना कैसे सीखेंगे? तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मांगिए मत, मांगिए, लेकिन एट द सेम टाइम जीवन में ऐसे कुछ सिचुएशन आएंगे जब आपको लगेगा कि यार मुझे कृष्ण कुछ नहीं दे रहे, मैं इतना सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ फैसिलिटी नहीं है, मुझे कुछ ये गाड़ी चाहिए, या ये पर्टिकुलर लेक्चर के लिए जगह चाहिए, या कुछ प्रसाद बांटने के लिए फंड चाहिए, मंदिर बनाने के लिए, है कि नहीं? ये डेली हमारा संघर्ष रहता है ना प्रचार कार्य में। जब नहीं मिले तो आप समझ लीजिए कि कृष्ण चाहते हैं, स्पेशली जब इजीली ना मिले तो कृष्ण चाहते हैं कि आप उनके ऊपर निर्भर रहना सीखे। और जब कृष्ण देंगे, बहुत देते हैं फिर वो, जब देते हैं तो, लेकिन हमें निर्भर रहना सीखना पड़ेगा ना उनके ऊपर। नहीं निर्भर रहेंगे तो कैसे सीखेंगे? भागवतम को कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? भागवतम को प्रैक्टिस करने के लिए आपको मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा, रोज मौका मिलेगा। कोई ना कोई आपको आके गाली देगा, कोई मिसअंडरस्टैंड करेगा, या आपके ऑफिस वाले लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे, घर वाले करेंगे, कुछ ना कुछ तो हमेशा होता ही रहेगा। उस समय आपको ये सेक्शन खोलना है विदुर जी का और देखना है। आई थिंक कृष्ण मेरा जप को बढ़ाना चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली कभी कभी ना, इसलिए ऐसा मेरे साथ तो ऐसा होता रहता है कि ऐसे तो मैं माला बढ़ाता नहीं, तो कुछ ना कुछ कृष्णा ऐसे करते रहते हैं। अभी कृष्णा नहीं करते हैं डायरेक्ट, अभी हमारी इतनी औकात नहीं डायरेक्ट कृष्णा हमारे साथ डील करें, बट गुरु के माध्यम से, किसी के माध्यम से कुछ ऐसी स्थिति लाके छोड़ देते हैं। लगता है कि नहीं अभी ज्यादा जप करना पड़ेगा, अगर ज्यादा जप नहीं करा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा भक्ति से, भक्ति बढ़ जाती है अपनी। तो हमें समझ में आता है कि कृष्ण में इन सच सिचुएशन इंस्टेड ऑफ जस्ट फाइटिंग, किसी चीज को पाने के लिए झगड़ा करके नहीं मिल रहा है तो चुपचाप रहिए, अपना जप कीजिए, क्योंकि कृष्ण हर जगह पे स्वतंत्र स्वराट स्वामी है और हर चीज के नियंत्रक है। जब उनको चाहिए तो आपको इतने जल्दी देंगे, आपको विश्वास भी नहीं होगा आपको, है ना? ऐसे आपने कितने अपने जीवन में अनुभव देखे होंगे, आएंगे आपको। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, ऑफकोर्स, तो फिर वहां पे उस प्रसंग में कीर्तनाथ स्वामी महाराज कहते हैं, देखो राधानाथ, मैं आपको वंचित नहीं होने देना चाहता हूँ इससे कृपा को प्राप्त करने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग यू इन पोवर्टी। समझे कि नहीं? इसलिए मैं आपको गरीब रख रहा हूँ। और एक्चुअली महाराज के पूरे जीवन में आप देख पाएंगे, है ना, जो महाराज संघर्ष करके इतना प्रचार किए, वेस्ट में, इंडिया में कर रहे हैं, हर जगह पे, ये मतलब वो चीज को उन्होंने अंदर, हृदय के अंदर, मतलब ऐसा है, इट्स लाइक ब्रीदिंग। इसलिए महाराज के हर लेक्चर में बोला ग्रेटिट्यूड, बीइंग ग्रेटफुल, कंपैशन, हम्बल, क्योंकि ये जो व्यक्ति इस तरह से प्रैक्टिस करता है वही इसको ब्रीद इन एंड आउट कर सकता है, ना तो अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट है। जितने भी इस्कॉन में अपने बड़े बड़े सन्यासी हैं, कैसे टिक पाएंगे सन्यास मार्ग में? क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ तो होते रहेगा भौतिक जगत में। ये सन्यास में टिक पाते हुए कि ये कृतज्ञता है हृदय के अंदर, ये ह्यूमिलिटी है, राइट? तो ऐसा ह्यूमिलिटी यहाँ पे विदुर जी प्रकट कर रहे हैं कि अपना अगर कोई अपमान भी करे तो उस अपमान में भी कृष्ण की कृपा देखना, ये बहुत बड़ी कृष्ण की कृपा होती है। अदरवाइज हम लोग क्या सोचते हैं कि हर कोई मेरा अगर सलाम करे, मेरे को चावर पंखा करे, वेंकटेश चौधरी प्रभु अब ठीक ठाक है, ऐसे फ्रीज हो गया उनका स्क्रीन। ओके ठीक है। समथिंग लाइक दैट प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, आगे जाकर, अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें अवसर मिल रहा था, अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने की बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया।
क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। गतव्यथ शब्द बिना दुखी हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्यों में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। यानी इमेजिन, सबसे बड़ा दुख क्या होता है? शरीर के दुख हम सह सकते हैं, है ना, दूसरों को, अपने रिश्तेदारों को मिलने वाले दुख वो भी सह सकते हैं, लेकिन मन को जो दुख मिलते हैं ना, वो उन्हें सहना बड़ा कठिन होता है। और विदुर जी यहाँ पे उन चीजों को ट्रांसेंड कर गए, राइट। अतः उन्होंने सोचा कि धनुष के द्वारा अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। धृतराष्ट्र जी क्या है ना, देखिए यहाँ पे प्रॉपर क्या लिख रहे हैं, क्योंकि उसके भाई का विनाश तो निश्चित ही है। दिस इज वन एंगल कि व्हाई विदुर जी एक्चुअली लेफ्ट द अपने धनुष को वहां पे क्यों छोड़ा, एक एंगल यहाँ पे दिया जा रहा है। दूसरे एंगल को जोड़ते हुए ऑफ कोर्स प्रभुपाद इसको एंड करते समय ऐसा लिखते हैं, इसलिए इसके पूर्व के दुर्योधन कोई कार्रवाई कर उन्होंने महल छोड़ दिया। यहाँ पर भगवान की परम शक्ति माया ने अंदर से तथा बाहर से दोनों प्रकार कार्य किया। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर और एक एंगल को जोड़ते हुए कहते हैं कि उन्होंने विदुर जी ने अपना राइफल क्यों छोड़ दिया, राइफल यानी कि उनका जो धनुष बाण था क्यों छोड़ दिया वहां पे। वो कहते हैं एक्चुअली विदुर जी सोचते हैं कि अभी मैं यहाँ से तीर्थ स्थान जाऊंगा, तीर्थ स्थान में जाकर मैं भगवान की आराधना करूंगा, ये राइफल मेरे काम का क्या है? जब करने वाले को राइफल का कुछ काम है क्या? अनलेस आप कहीं ऐसे कंट्री में जाए जहाँ पे आतंकवादी घूमते हैं आपके आसपास वहां पे एक हाथ में बंदूक एक हाथ में जब माला लेके जब करना पड़ेगा। लेकिन विदुर जी तीर्थ स्थान में जा रहे थे, और फिर दूसरी बात भी है ना कि कृष्ण को निर्भर रहना है, तो वहां थोड़ी बंदूक उठा के कोई आ रहेगा, जब करेंगे बंदूक चलाएंगे आप, राइट। दिस इज फर्स्ट थिंग। विदुर जी सोचते हैं कि मुझे भगवान का भजन करना है, अभी ये जब माला उठाना है, अभी बंदूक करके क्या करूं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कहते हैं कि अगर ये धनुष बाण में अपने साथ लेके गया, कहीं दुर्योधन को डर लगेगा कि कहीं मेरे ताऊ, ये क्या बोलते, काका बोलते, राइट, ये कहीं अपना ये धनुष बाण लेकर पांडवों के साथ तो नहीं जा रहे ना, और पांडवों से मिलकर कहीं मेरे साथ युद्ध तो नहीं करेंगे। तो दुर्योधन की चिंता को कम करने के लिए सोचे जरा, मतलब महात्मा जो होते हैं कितने लेवल तक चिंता कर सकते हैं। जिसने उनका अपमान किया उसके बारे में चिंता है कि कहीं दुर्योधन को ना लगे कि मैं ये बाण लेकर पांडवों का साथ दूं और फिर उनके खिलाफ युद्ध लड़ूं, और दुर्योधन ये ना सोचे कि अरे 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 मेरा इतना बड़ा एक सैनिक, मतलब जो भी था, विदुर जी बड़े स्किल्ड पर्सनैलिटी थे, राइट, हालांकि युद्ध में नहीं आए वो, पर इतना बड़ा ये मेरा एक कमांडर जैसा व्यक्ति अभी अगर प्रतिपक्ष से लड़ेगा तो मेरा नुकसान होगा। तो विदुर जी बोले अरे कोई बात नहीं यार बेटा, चिंता मत कर, तू मेरा नाती है, तेरा बहुत मुझे कह रहे हैं, एक काम करते, एक बंदूक यहीं पे रख रहा हूँ, ये लो तुम्हारा राइफल, तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कल कहीं इसी बंदूक से मैं तुम्हारी हत्या ना करूँ, ना चिंता ना करो, ये लो यहाँ पे रख दिया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, राइट। इस तरह से विदुर जी वहां से निकल गए, राइट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से स्वयं धनुर्धारी निधाय मायाम भारतुर पुरो मर्मसु ताड़ितोपी। मेडिटेट कीजिएगा इस श्लोक के ऊपर, बड़ा कठिन है अप्लाई करना, बट हम लोग तब तो समझ कर इसको छोटे छोटे सैंपल में अप्लाई करने का प्राप्त कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं और एक श्लोक लेते हैं और फिर दिन इसको पूरा करेंगे हम लोग। श्लोक नंबर 17 पढ़िए बरसाना किशोरी माता जी। हरे कृष्णा दंड सनिर्गत कौरव पुण्य लब्ध गजाहयात तीर्थ पद पदानी अन्वाक्रमात् पुण्य चिकीर्षया उर्वयाम अधिष्ठित याने सहस्रमूर्ती। स्वतःच्या पुण्याने विदुरांनी पुण्यात्मा कौरवांचे सर्व लाभ प्राप्त केले। हस्तिनापुरातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी अनेक तीर्थस्थळांचा जी भगवंतांचे चरणकमळ आहेत आश्रय घेतला। उच्च स्तराचे पुण्यमय जीवन प्राप्त करण्याच्या इच्छेने त्यांनी तीर्थाटन केले। अशा तीर्थस्थळी भगवंतांची सहस्र दिव्य रूपे स्थापित केलेली होती। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर विदुर जी के बारे में कहा गया है, हम लोग पहले क्या देखे थे, धृतराष्ट्र दुर्योधन को कहा गया था कि दुर्योधन क्या है, फॉल्ट पर्सनिफाइड है। मतलब दुर्योधन एक कोई गलती नहीं कर रहा था, ये दुर्योधन ही गलती था बहुत बड़ा, मतलब फॉल्ट और गलतियों का भंडार। वहीं पर इनके अपोजिट विदुर जी को कहा गया है स कौरव स निर्गत कौरव पुण्य लब्धो, यानी कि विदुर जी was the only person was piety personified on side of Kauravas,
कौरवों की तरफ से एक ही पुण्यवान महात्मा थे, वो थे विदुर जी, राइट। और ऐसे पुण्यवान व्यक्ति को जैसे ही राजमहल से निकाल दिया गया, उसी क्षण कौरवों का सारा पुण्य समाप्त हो गया, राइट। अब जब कौरवों का पुण्य समाप्त हो गया तो उनका विनाश निश्चित है। जब हमारा पुण्य खत्म हो जाए तो पाप प्रकट हो जाता है। अब पाप प्रकट हो जाए, हम गलत गलत चीजें करना चालू करते हैं। इसलिए देखिए, इवन हमारे डे टू डे लाइफ में जब जज करना हो तो लोगों को जस्ट बाहरी एक्सटर्नल अपीयरेंस से जज मत कीजिए। जैसे कोई धनवान है, कोई बहुत एकदम स्किल्ड पर्सनैलिटी है, वो धन, उसका स्किल या फिर उसकी कैपेसिटी किसी चीज को मैनेज करने की आपके काम में नहीं आएगी अगर वो पुण्यवान नहीं है ना। हमारा मेटेरियल कैलकुलेशन में क्या करते हैं, इसका धन काम में आएगा, इसका ही काम में आएगा, दैट इज ओके। बट अगर कोई पुण्यवान व्यक्ति है, उसको अगर आप वहां से रिजेक्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उसके पास स्किल नहीं है या फिर ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, उससे आपका नुकसान है, क्योंकि आप अपना पुण्य खो रहे हैं, राइट। हम नहीं जानते कि हमारे सत्संग में कौन पुण्यवान व्यक्ति है जिसकी कृपा की वजह से हम लोग भक्ति कर रहे हैं, नहीं पता है हमको। और कभी कभी जो सिंपल देखने वाले व्यक्ति जिसको हम निगलेक्ट करते हैं, उसके पुण्य की वजह से हम लोग भक्ति कर रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप दुर्योधन, उनके पूर्ण राज्य में कौरव के साइड में एक ही व्यक्ति पुण्यवान था और वो थे विदुर जी, राइट। कौरव पुण्य लब्ध। इस प्रकार कौरव जब विदुर जी का इस तरह से अपमान करके उनको त्याग देंगे तो कौरव का विनाश निश्चित हो जाएगा, राइट। समथिंग लाइक प्रॉपर लिखते हैं, विदुर निसंदेह अति उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे, अतएव वे कौरव वंश में उत्पन्न न हुए होते, राइट। उच्च कुल पाना, ऐश्वर्य में होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं, राइट। सो समथिंग लाइक हम इसको कल देखेंगे और इलाबोरेट करके। तो इस तरह से विदुर जी, है ना, अपने साथ जो भी घटना हुई उसको भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सके और देख सके। तो हम भी इसका प्रयास करें जीवन में, जैसा देख सकते हैं हम लोग प्रभुपाद की और विदुर जी की कृपा से। हम कल मिलते हैं वापस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। मेरा प्रश्न है। हाँ बोलिए प्रभु। जी जैसे आपने बताया कि हमने ये सोचना चाहिए कि मैं शिक्षण मुझे रख रहे हैं, तो मेरा इसी में प्रश्न है जी कि हम भक्ति में अभी नए है, बिल्कुल मतलब भय भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो अहंकार या प्रारंभ के कारण मैं वैष्णव से दूर होने लग रहा हूँ, किसी कारण से या वैष्णव से दूर होने लग रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कृष्ण मुझे रख लेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ कृष्ण मुझे रख लें, तो क्या पता शायद मैं माया के अंदर हूँ उस समय और ये सोच रहा हूँ कि कृष्ण मुझे रख लेंगे, और उस समय मैं माया के अंदर में सोच रहा हूँ, तो मैं माया के अंदर में हूँ बस। तो ये कैसे कंफर्म करें कि मेरे को भगवान रख लेंगे या माया रख लेंगे? उससे माया बुलवा रही है मेरे को ये बात। हरे कृष्ण। प्रश्न बहुत जटिल है आपका। इसको हम लोग कल देखेंगे। हरे कृष्ण। आप कल वापस पूछेगा, ये मुझे व्हाट्सएप करिए, हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। मेरे 3% है आपसे, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप करके पूछूंगा, चलेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भागवत पुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।